का इन्हें 46, 47, 48 बड़ी खबरें बन रही थी। फॉर्म 45 मैच कर लिए गए। अदालत ने आपसे फॉर्म 45 मांगे, आप लोगों ने नहीं दिए। वो तो आप खुद राजा खुर्रम नवाज साहब को तो जुर्माना भी कर दिया, आरओ को जुर्माना कर दिया। बड़ी खबरें चल रही थी कि अगली पेशी के ऊपर कुछ हो जाएगा और आप चले गए इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन ने आपकी समात के लिए मुकर्रर कर दी है। ये बताएं सर, ये जो इतराजात मैंने देखे, जल्दी क्यों चल रहा है, इंसाफ बायस है, ये न्यूट्रल नहीं है, ये जज भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आपका एतमाद क्यों खत्म हुआ है ट्रिब्यूनल से? सबसे पहली बात तो ये है भाई साहब कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुला के ये सवाल मेरे से पूछा और मुझे मौका दिया कि मैं इस सारे इशू के हवाले से आपके प्रोग्राम में बात करूँ। उसके साथ मेरा गिला ही है कि जब से ये मामला चला है, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है जो आपके चैनल पे चला है। ये जो आपने कहा ना कि फॉर्म 45 नहीं दिए और जुर्माना किया गया, ये गलत है, ऐसा हुआ ही नहीं है। अगर आपके चैनल पे जब ये चल रहा था, हमें बुलाया जाता, फोन लाइन पे ले लेते, हम आपको बता देते कि हकाइक क्या है। इसलिए मैं आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूं 45 दिए कि मेरी मौजूदगी मैं करता हूँ, सारी बात करता हूँ ना कि दिए या नहीं दिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो पहली बात ये कि मैंने एतराज़ किया कि जब कभी प्रोग्राम हमारे खिलाफ चलाए तो हमें एक दफ़ा लाइन पे ले लें। हमारा नहीं लिया, हमने कहा शायद उन्हें ज्यादा बेहतर पता होगा, हमने भी नहीं लिया। नहीं, आपने नहीं किए, जिन्होंने किए आपको पता है। मैं एक वफादार आदमी हूँ, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि वो यहाँ मौजूद हैं या नहीं है, छोड़ें। बात यह है जी कि एतराज़ सबसे पहली ये बात है, मुझे आप 2 से 3 आपने फॉर्म 45 जमा करा दिए? देखिए, मुझे आप बात तो करने देना। वो एक हाँ कह दे, फॉर्म 45 मैं उस वक्त जमा कराऊंगा जब सबसे पहले मेरी अपनी ज़ाती पिटीशन पे जज साहब ये फैसला करेंगे कि ये पिटीशन टाइम बार है कि नहीं। आपने पिटीशन दाखिल करनी होती है 45 डेज में। तो 36वें दिन पिटीशन दायर हो गई थी? 36वें नहीं हुई थी, 43rd डे हुई थी। उसके बाद उसे 7 दिन दिए गए थे ग्रेस पीरियड। 4 एतराज़ उस पर लगे थे कि 7 दिन में दोबारा जमा कराएं। वो दोबारा जमा हुई है 21 दिन बाद। तो ये एक ओपन एंड शट केस है कि आपने पहले इसका फैसला करना है कि टाइम बार है। जब ये डिसाइड हो जाएगा, फॉर्म 45 भी देंगे, 46 भी देंगे, 47 भी देंगे और 380 एफिडेविट्स देंगे जो हमारे पोलिंग एजेंट्स के होंगे। वो सारा हमने देना है। वो इलेक्शन कमीशन ने भी फॉर्म 45 देने हैं। हमारे मुखालिफ जो उम्मीदवार है, हमारे भाई, उन्होंने भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अब मसला क्या है, ये एतराज़ क्यों हुआ है? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये एतराज़ जो है ये अदालती कार्रवाई पे है, जज साहब पे नहीं है। जज साहब जो है, इंटेग्रिटी उनकी, उनका कॉन्डक्ट, उनकी ऑनेस्टी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने ये भी कहा ना सर, नाम ने एतराज़ किया है, लेकिन आपने कहा सो मोटो क्योरिंग हुई है सुने कानूनी गलतियों की। नहीं, मैं मुझे सुने ना, वो क्योरिंग कानूनी गलतियां क्या है? आपने कहा सर बायस है। सर वो आपने पढ़ लिया ना, मुझे सिर्फ मौका दे, वो कानूनी गलतियां क्या है। नहीं, आपने पढ़ दिया ना एक दफा, अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझसे सुन लेना। आप मुझे थोड़ा सा अनइंटरप्टेड मौका दें, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। बात यह है कि इस वक्त जो इस्लामाबाद में ट्राइब्यूनल्स में 3 पटिशन्स पड़ी हैं, इस तरह की 400 पटिशन पूरे पाकिस्तान में पड़ी हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल सुन रहे हैं। सेम केसेस हैं, मिलते जुलते इल्जामात हैं, थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे। इस्लामाबाद में कौन सा जगह फॉर्म 45 कवर के नहीं? अच्छा, इस्लामाबाद में कौन सा केस है सारा अनोखा इलेक्शन हुआ है कि इसके चर्चे जनाब पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं? ऐसा कौन सा अनोखा इलेक्शन चल रहा है ना सर? हम 400 पटिशनें पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं कि कोई ना चले? नहीं चले यार, बात तो करने देना। ये मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, आप क्या चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये चाह रहा हूं मियां साहब, आपको याद है मियां साहब क्या कहते थे? सुने मियां साहब का मुझे बात कंप्लीट करने देना। उन्होंने कहा हमारे केस चलते, किसी और का चलता ही नहीं। आप ये कह रहे हैं हमारा केस चल रहा है, किसी का चलता ही नहीं। समझ नहीं लगने दे रहे कि असल मसला क्या है। आप मुझे ये बता दें, मैं आपसे पूछता हूं कि ट्रायल कोर्ट में और एक रिट पिटीशन जो हाई कोर्ट में दायर करते हैं, दोनों में क्या फर्क है? ये अभी अली जफर साहब से पूछ के बताता हूं। मैं बताता हूं। ग्रेट होती है ना कानूनी वो। ना, यही तो बात है जो ना आप बता रहे हैं, ये आपको पता नहीं है, हमें क्या पता है, आवाम को फिर क्या पता है? 22 करोड़ आवाम को क्या पता है? वही मैं 1 मिनट में नुकता बता रहा हूं कि ट्राइब्यूनल इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करता है और वो ट्रायल कोर्ट होती है। ट्रायल कोर्ट क्या होती है कि उसने सारा एविडेंस जमा करना है, ये सारे फॉर्म जमा करने हैं, उसके बाद उनका मवाजना, अंगूठे देखने, नादराने देखने हैं, फोरेंसिक होना है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 380 पोलिंग एजेंट्स की शहादत होनी है, उसके बाद फैसला होना है। अदालत कभी भी कोई भी इस तरह का एविडेंस जो हम देते हैं, अदालत में खुद मैच नहीं कर सकते जज साहब कि ये ठीक है या गलत है। देखें, आपको मैं अंगूठा को दिखाऊंगा, आपको पता लग सकता है अंगूठा किसका है? नादरा ने करना है। या तो हम कह रहे हैं कि प्रॉपर इसको ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के तहत लेके चले, आहिस्ता जल्दी ना करें। बिल्कुल आहिस्ता की बात भी नहीं है। आप डेली बेसिस पे कर ले, हमें कोई एतराज नहीं है, प्रोसेस तो फॉलो करें ना। ठीक, हमारा सिर्फ ये एतराज है अदालती कार्रवाई के ऊपर है। और दूसरी बात ये जो मैंने आपको बताया है कि मेरा जो अपना जाती केस है वो तो है ही टाइम बार ना, उसमें तो कुछ आपने एफिडेविट दे दिया कि मैंने सारे फॉर्म 45 असली है मेरे।
मैं बिल्कुल वो भी दूंगा, बयान मैं हल्फी है फॉर्म ना ये? 45 दूंगा। मैं आपको बताया कि 380 पोलिंग एजेंट्स के बयान हल्फी दूंगा। सर भाई, पूरा आप इस्लामाबाद के हमें आपके केस लड़ें, आपके हम मुखालिफ लड़ेंगे, सुने हम सब कुछ आपके करेंगे। मुखालिफ डॉक्टर साहब सारे फॉर्म 45 ले लेके घूम रहे हैं, टीएलपी लेके घूम मैं- रही है, मैं जमात आपके- इस्लामी लेके गई है, मुस्तफा नवाज खोखर लेकिन लेके मेरी घूम बात रहा सुनो है, ना। नहीं दे रही तो नून लीग भाई, नहीं दे रही, इसकी मुस्तफा वजह खोखर क्या है? साहब का उनका अपना मामला है, उसको छोड़े, वो भाई है हमारा, मैं उसको डिस्कस नहीं करता कि वो जो प्राई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनको करने दे, वो भाई है हमारा, जो मर्जी वो करे। लेकिन हमारा तो उनसे है ना, जो हमारे रनर अप कैंडिडेट्स हैं, उनसे हमारी जो है वो असल, या पीटीआई के लोगों को कह लें, हमने अदालत को सेटिस्फाई करना है ना। इल्ज़ाम किस इलेक्शन पे नहीं लगे, कि जो 2018 का इलेक्शन था इस पे क्या हुआ, कुछ सच हुआ कुछ झूठ हुआ, ऐसे ही है ना। क्या इनके अपने जो 2018 के जीते हुए लोग थे, ट्रिब्यूनल ने नहीं उड़ाए? डिप्टी स्पीकर को क्या किया है जो कासिम सूरी साहब थे, कि 50,000 जाली वोट डले हैं? वो भाई जितनी पिटिशंस हैं, इनका फैसला कानून और आइन के मुताबिक होने दें, हम अपने आप को शवाहिद देंगे। सही है, इसको जो मेरी ट्राई बात करें। हुई शेब शाहीन साहब से, उन्होंने कहा 7 दिन में आपने जवाब को जमा कराने थे। 20/5 को, मैं तीनों ऑर्डर पढ़े कोर्ट के, 20/5 को आपने जवाब जमा कराया, एफिडेविट ऑफ फॉर्म 45 आपको कहा गया जमा कराएं, मैं आपको 20 से इससे आगे एक बात 9 दिन बताऊं। और दिए, फिर और तारीख आगे लगा दी। कि मेरी मैं जरा बात अली सुनो जफर साहब से पूछ लूं, इस पे जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, अली जफर साहब आपने सुना इनका इल्जाम? बिल्कुल पूछे, मैं जो उनसे आईनी बात और करूंगा। कानूनी माहिर हैं, वो कह रहे हैं कि जो आपने सुना ही है इनका इतराज रिट पिटिशन और ट्रायल कोर्ट की, दिस इज अ ट्रायल कोर्ट, इट शुड एक्ट लाइक और वर्क लाइक अ ट्रायल। एग्जैक्टली। ये देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हर इंसान को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, यही आइन का और कानून का तकाजा है। लेकिन जो आपने पिटिशन पढ़ी थी, जो अपील की फॉर्म में पेश की गई है और इतराज़ किया गया है, उसमें ऐसी बात नहीं नज़र आ रही थी मुझे। उसमें तो नज़र ये आ रहा था कि जिस तरह एक जज साहब को कहा जा रहा है कि आप इतना तेज़ केस चला रहे हैं, बिल्कुल कहा गया, इसलिए हमें आप पे यकीन नहीं है, आप बायस्ड हैं और अच्छा, आप ये बैरिस्टर साहब, मैं तब्दील एक सवाल आपसे करें पूछूं? जज साहब को। आपकी इजाजत से तरीकेकार ये होता आपकी है इजाजत से एक सवाल पूछूं? नॉर्मली, सर, ये सवाल पूछना चाह रहे थे करते आपसे। हैं केस का फाइनल फैसला हो जाए